नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है, पढ़ाई का मौसम चल रहा है, तो आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। सबसे पहले दोस्तों, दिल से धन्यवाद। आपने मेरी रेडियो ऑपरेटर वाली पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया और उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैंने एक वीडियो पिछली बार बनाया था जो आपके लिए कि रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम डेट के बारे में, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि आपका फरवरी 2nd to 3rd वीक में एग्जाम डेट देखने को मिल सकता है। उस वीडियो को हमारे रेडियो ऑपरेटर वाले भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया और साथ ही साथ काफ़ी सवाल भी पूछे। उसके प्रमुख सवालों में ये था कि आप रेडियो ऑपरेटर के बारे में बताइए, कि इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए, अन्य इसके वेतन वगैरह के बारे में, प्रमोशन के बारे में, कार्य के बारे में बताइए। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन था, क्या बीटेक वाले तैयारी करते रहे या नहीं, इस बारे में बताइए। तो मैंने पूरी इस वैकेंसी के बारे में ढंग से रिसर्च किया, यानी जो हेड ऑपरेटर की जॉब कर रहे हैं मैंने उनसे बात करी। भाई साहब, मैं चौंक गया यार, इतनी अच्छी वैकेंसी है हेड ऑपरेटर की कि अब मैं पछता रहा हूँ कि मुझे भी ये फॉर्म डालना चाहिए था। मैं अभी आपको ये रेडियो ऑपरेटर की जो तीनों वैकेंसी हैं उनके बारे में बताऊंगा। आप चौंक जाओगे कि बेल्ट की नौकरी में, यानी फोर्स की नौकरी में, जहां आपको सबसे ज़्यादा शिकायत ये रहती है कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, आप अपनी पर्सनल लाइफ नहीं जी सकते, वहाँ पर इतनी अच्छी नौकरी, वो भी इतने अच्छे ग्रेड पे के साथ। भाई साहब, आप चौंक जाओगे। अभी मैं पूरा आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। जो रेडियो ऑपरेटर की 3 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें एक आपका हेड ऑपरेटर है, एक आपका वो है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर है, और तीसरा आपका ऑफिस असिस्टेंट है, सॉरी वर्कशॉप स्टाफ है, यानी कार्यशाला सहायक जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये 3 वैकेंसीज थी। तीनों के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। तीनों की एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे और तीनों की जॉब प्रोफाइल के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक नया जज्बा आएगा और आप एक अलग तरीके से मोटिवेट होंगे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जब आपको दिखता रहता है कि आपको क्या मिलने वाला है तो आपको मेहनत करने की चाहत और भी बढ़ जाती है, अंदर से आने लगती है। जैसे हम जब यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे, तो हम जब भी हमें हमारी तैयारी में कोई भी एक से मन हमारा थोड़ा सा डिमोटिवेट होता था कि यार कितना मेहनत करें, कितना मेहनत करें, थकान सी लगती थी, तो हम आंख बंद करके वर्दी और सितारे याद करते थे। हम आंख बंद करके याद करते थे कि हम दरोगा जी बनने वाले हैं, और फिर हमारे अंदर एक नया जोश आ जाता था और हम उससे जो है दुगनी जोश से पढ़ाई करने लगते थे। ठीक उसी तरह आज मैं आपको आपकी जॉब के बारे में बताता हूं कि आखिर आपको क्या मिलने वाला है। भाई साहब, सब इंस्पेक्टर से भी अच्छी जॉब आप पाने वाले हो, मैं आपको बता रहा हूँ, सेम ग्रेड पे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेड ऑपरेटर की। हेड ऑपरेटर जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी 900 के आसपास आपकी पोस्ट है, 936 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी में ही बात कर लें तो इसमें डिप्लोमा मांगा हुआ है कंप्यूटर साइंस से। अगर आप बीटेक किए हो तो भी आप एलिजिबल हो, और साथ ही साथ अगर बीसीए और एमसीए वाले भी फॉर्म डाले हुए हैं, लेकिन बीसीए वाले एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं, एमसीए वाले एलिजिबल होंगे या नहीं, इस बारे में अभी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। ना तो विभाग से कोई हाँ या ना कह रहा है, ना तो भर्ती बोर्ड से कोई बोल रहा है। तो बीसीए और एमसीए वालों के बारे में तो मैं सटीक नहीं कह सकता, बट अगर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे और आप ये एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, मन लगा कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस जॉब के बारे में। तो सबसे पहले बात जो आपका हेड ऑपरेटर है, इसकी हम अगर सैलरी की बात करें तो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। सेम वही ग्रेड पे जो कि यूपी सब इंस्पेक्टर की होती है, वही सेम ग्रेड पे इसकी है। हालांकि आपके कंधे पर सितारे नहीं लगेंगे और आप 3 फित्ती लगाकर ही काम करेंगे, बट आपकी सैलरी 4200 ग्रेड पे बनेगी। तो सबसे पहले आपने सैलरी के बारे में जाना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई हम काम क्या है। तो जो हेड ऑपरेटर्स होते हैं वो कंट्रोल रूम में बैठते हैं, जो जिले का कंट्रोल रूम होता है पुलिस का, वहाँ पे बैठते हैं, और ये 8 घंटे की सिर्फ इनकी ड्यूटी होती है। ये वायरलेस सेट पे मैसेज देते हैं, लोकेशंस लेते हैं और उसे रजिस्टर में नोट करते हैं। बस इनका इतना ही काम है कि वायरलेस पे बात करेंगे और उसको रजिस्टर में नोट करेंगे। सिर्फ 8 घंटे के लिए होता है इनका काम। 8 घंटे बाद इनको छुट्टी मिल जाती है। ड्यूटी के मामले में इनकी इतनी सहूलियत है कि इनको इनके बगल वाले ज़िले में भी पोस्टिंग दे दी जाती है। यानी अगर आप हेड ऑपरेटर हैं तो आपको आपके बगल वाले ज़िले में पोस्टिंग मिल जाएगी। आप 8 घंटे ड्यूटी करके अपने घर जा सकते हो। अगर आपसे नाइट ड्यूटी ले लिया जाता है तो आपको एक दिन पूरा रेस्ट दिया जाता है। यानी आज आपने अगर रात को ड्यूटी करा तो कल आप दिन भर ड्यूटी नहीं करेंगे, कल रात भर आप ड्यूटी नहीं करेंगे, परसों दिन में आपको ड्यूटी करना होता है। यानी आज नाइट ड्यूटी करिए, चले जाइए घर, 2 दिन घर रहिए, परसों आकर फिर ड्यूटी करिए। इतनी सहूलियत मुझे नहीं लगता बेल्ट की नौकरी में किसी भी जॉब पे में मिलती होगी, और वो भी 4200 ग्रेड पे की नौकरी। ये आपका हेड ऑपरेटर का काम है। और हेड ऑपरेटर के लिए अगर हम सुविधाओं की बात करें, प्रमोशन की बात करें, तो हेड ऑपरेटर का प्रमोशन
जो अगर आप सिविल के कोई भी देखेंगे, कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो, इनके हिसाब से जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हेड ऑपरेटर की वैकेंसी जल्दी आती नहीं। हाँ, तो इसकी सीटें खाली रहती हैं, तो इसमें प्रमोशन आपका 6 से 7 साल के अंदर अंदर प्रमोशन हो जाएगा और आप हेड ऑपरेटर से एसआई बन जाएंगे, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे और आपका जो सैलरी होगी वो ग्रेड पे 4200 से 4600 हो जाएगी। यानी अगर आप सिविल में एसआई हैं तो आपका 4200 ग्रेड पे है, लेकिन जब आप हेड ऑपरेटर से प्रमोट होकर वहाँ पे एसआई बनते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो 4600 ग्रेड पे हो जाएगी। और आप हेड ऑपरेटर हैं तो जिले में सिर्फ आपसे ऊपर सिर्फ एक अधिकारी होगा और उसके बाद वो कप्तान को रिपोर्ट करेगा। यानी एक तरह से जिले में आप टॉप पे बैठते हो। तो ये आपके हेड ऑपरेटर की बारे में जो है जानकारी थी। और भी बहुत सी बातें हैं, बट वो करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे। बट आप मोटा मोटा जान लीजिए, सिर्फ आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है, अपने घर के बगल वाले ज़िले में आपको पोस्टिंग मिल रही है, 4200 ग्रेड पे की आपकी नौकरी है, 6 से 7 साल में आपको प्रमोशन मिल रहा है, जहाँ पे सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनने में 10 साल लग जा रहे हैं, 11 साल लग जा रहे हैं, आप 6 से 7 साल में हो जाओगे। आपका सीआर खराब होने का कोई चांस नहीं, आपको सस्पेंड होने का कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। कुल मिला जुला के बहुत ही सुकून वाली नौकरी है। तो भाई साहब, अगर आपने हेड ऑपरेटर का फॉर्म डाला हुआ है, हेड ऑपरेटर के लिए आप एलिजिबल हो, तो जी जान से लग जाइए। ये हो गई हेड ऑपरेटर की बात। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की बात। जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर होते हैं उनका भी काम काफ़ी हद तक हेड ऑपरेटर वाला होता है, बट वो हेड ऑपरेटर के अंदर काम करते हैं। यानी हेड ऑपरेटर से एक पोस्ट नीचे की ये वैकेंसी है और ये लोग जो है वो हेड ऑपरेटर के नीचे रह के काम करते हैं, यानी अंडर रह के काम करते हैं। ये हेड ऑपरेटर को रिपोर्ट करते हैं। काम इनका भी वही है कि वायरलेस सेट पे अपना मैसेज देना और उसको रजिस्टर में नोट करना, सिर्फ यही इनका भी काम है। बट ये हेड ऑपरेटर के नीचे रहते हैं। इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो 10+2 फिजिक्स मैथमेटिक्स मांगा गया है और कुछ खास नहीं है। इसके फॉर्म मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने डाला होगा। इसमें भी आपको आपके बगल के डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाएगी। इसमें भी आपको सिर्फ 8 घंटे के लिए काम करना होता है। इसमें भी आपका प्रमोशन जल्द होता है और आप हेड ऑपरेटर बन जाते हैं। इसकी जो सैलरी है वो 2400 ग्रेड पे की आपकी सैलरी बनती है। इसकी 2400 ग्रेड पे इसकी सैलरी बनती है आपकी, और बाकी सारी सुविधाएं हेड ऑपरेटर जैसी ही होती है। ये भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुकून की नौकरी है। जहाँ पे आप सिविल पुलिस में कांस्टेबल हैं तो आपको 24 घंटे की ड्यूटी देनी है, लेकिन अगर आप हेड ऑपरेटर हैं या असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर हैं तो आप 8 घंटे ड्यूटी करके जाके घर सोइए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, बहुत ही बेहतरीन आपके पास मौका है और आप मन लगाकर लग जाइए इसमें। तीसरी जो आई है वो वर्कशॉप स्टाफ की आई हुई है। इसके तो 120 पोस्ट हैं और इसमें ITI वगैरह मांगा हुआ है। ये कार्यशाला सहायक होते हैं। मतलब इनका काम बेसिकली ये होता है कि जैसे जो थाने होते हैं, थानों में टावर लगे होते हैं, वायरलेस वाले टावर लगे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ये जो कम्युनिकेशन के टावर्स होते हैं, कभी कभी उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है या कभी सिग्नल का कोई इशू आ जाता है या कभी बातचीत सही से नहीं हो पाती है, उसे सही करने के लिए इनको रखा जाता है। तो इनका भी काम काफ़ी हद तक नॉर्मल ही होता है, बहुत ज़्यादा इनका काम बहुत हार्ड तो नहीं होता है, बट इन्हें उसी लिए रखा गया है। तो ये टावर वगैरह का मेंटेनेंस का काम देखते हुए इनकी जो सैलरी की ग्रेड पे होती है वो 2000 ग्रेड पे होती है। बाकी सारी चीज़ें इनकी भी सेम है। इनकी भी ड्यूटी की टाइमिंग वही है। ये भी अपने ज़िले के बगल वाले ज़िले में पोस्टिंग ले सकते हैं। प्रमोशन इनका भी जल्द होता है क्योंकि इस विभाग की वैकेंसी बहुत कम आती है। रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी बहुत कम आती है, इसलिए इसमें पोस्ट खाली रहती हैं और प्रमोशन आपको तभी मिलता है जब आपके पद खाली होते हैं। अब जैसे कि सब इंस्पेक्टर के 9000 बच्चे आ गए हैं, तो अब 9000 सीट फुल हो गई है। तो जो सिपाही प्रमोट होकर सब इंस्पेक्टर बनने वाले थे, अब उनको समय लगेगा क्योंकि ऑलरेडी सीट फुल हो गई है। लेकिन रेडियो ऑपरेटर की जल्दी वैकेंसी नहीं आती है, इसलिए रेडियो ऑपरेटर में प्रमोशन आपका जल्द होता है। आपको ड्यूटी कम करनी होती है, आपकी पर्सनल लाइफ होती है, आपको पोस्टिंग आपके घर के बगल मिलती है। कुल मिला जुला के बेल्ट में भी रह के अगर आपको एक बहुत बेहतर नौकरी करनी है तो आप हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ, इन तीनों नौकरी के लिए जी जान से लग जाइए। बाकी दोस्तों, कोई भी रेडियो ऑपरेटर के बारे में आपका सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब, उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलता रहेगा। आपको यहाँ से मोटिवेशन मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलता रहेगा, और हमें बस सिलेक्शन चाहिए आपका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मेरी इंस्टाग्राम की ID है जो मैंने लगा दिया वीडियो में। अगर आपको जुड़ना है तो आप सीक्रेट ज्ञानी सर्च करके इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।